नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना किस तरह कबीर साहब जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाए, बचाए, समुद्र से बचाए और वहाँ का भेदभाव सब समाप्त करके फिर वहाँ से चल दिए। अब आइए आगे सुनते हैं कबीर साहब वहाँ से कहाँ चले, कहाँ आए। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, ध्यान से कान लगाकर सुनो। समुद्र तट पर अपने चौड़ा में ऐसा व्यवहार एवं चरित्र करके मैंने पंडित को सतुपदेश दिया, जिससे उसका सब भ्रम दूर कर ज्ञान में पक्का किया। फिर वहाँ से मैंने प्रस्थान किया। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहब, आप पूरे सतगुरु हो। आपकी दया से मेरे समस्त दुख दूर हुए। जिस तरह समुद्र तट पर जाकर आपने श्री जगन्नाथ जी को स्थापित किया, हे साहब, वह सब आपने मुझे सुनाया। उसके बाद आप कहाँ गए और कौन से जीव को कैसे भवसागर से मुक्त कराया, कलयुग का प्रभाव कहिए, और कोई हंस जीव गुरु ज्ञान से दीक्षित किया। हे सतगुरुदेव, वह सब वर्णन कर मुझे सुनाओ। फिर आपकी कौन से जीव ने किस प्रकार सेवा की। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम मुझसे सब रहस्य पूछते हो तो मैं तुम्हें सब प्रेम पूर्वक निर्णय कर कहता हूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संत धर्मदास, आगे की यह अनुपम कथा सुनो। गज स्थल देश के राजा को मैंने ज्ञान की दीक्षा से संपन्न किया। गज स्थल देश के राजा का नाम बंकेज था। मैंने उसे विधि विधान से सार शब्द दिया तथा भक्ति का सत्य ज्ञानोपदेश देकर गुरु दीक्षा और पान प्रसाद दिया। उसको जीवों का उद्धार करने वाला कर्णधार केवट बनाया। गज स्थल देश से चलकर मैं सालमली द्वीप में आया। वहाँ मैंने एक संत सहतेजी को विधि पूर्वक सावधान किया। जब उसने मुझे अपना समझा एवं पहचाना तो उसको जीव के उद्धार के लिए समस्त गुरु ज्ञान दीक्षा प्रदान की। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं वहाँ से चला और वहाँ गया जहाँ राजा चतुर्भुज स्वामी का निवास था। उसका देश क्षेत्र दरभंगा है। उसने मेरे सत्यज्ञान प्रसंग को सुनकर मुझे पहचाना और समझ लिया। मैंने उसे अपने अधीन देखकर समझाया और विधि पूर्वक उसे ज्ञान भक्ति में पक्का किया। उसका विश्वास देखकर उसे भी गुरु ज्ञान दीक्षा की श्रेणी में रखा। वह मुझसे सब दुविधा, मोह एवं अभिमान त्याग कर मिला। उसने जरा सी भी माया मोह नहीं किया। तब मैंने उसे सत्पुरुष का अमर सतनाम दिया। उसको भी जीवों का उद्धार करने की गुरुआई दी। उस राजा चतुर्भुज ने मेरे सार शब्द उपदेश को प्रेम पूर्वक लिया। मैंने हंस का निर्मल ज्ञान, रहनी गहनी एवं ध्यान सिमरन के लिए सार नाम कंधार गुरुओं को अच्छी तरह से बताया और उसमें उन्हें पक्का किया। सब कुल मर्यादा एवं काम मोहादि विषयों को त्याग कर गुणों को परखने वाले ज्ञान संपन्न जौहरी हुए। चतुर्भुज, बंकेज और सहतेजी तथा चौथे तुम धर्मदास, ये चारों जीव के कड़िहार हैं। गुरु ज्ञान दीक्षा देकर जीवों को भवसागर से पार लगाने वाले हैं। यह मैंने तुमसे अटल वाणी कही है। हे धर्मदास, अब तुम्हारे हाथ से मुझको जम्बूद्वीप, 7 द्वीपों का केंद्र भाग जम्बूद्वीप है, जिसमें भारत स्थित है, के जीवों मिलेंगे जो मेरे सार शब्द ग्रहण कर
सतपुरुष स्वामी की मजबूती से भक्ति करेगा उसे काल निरंजन नहीं पाएगा। विशेष उपयुक्त बताए गए 4 गुरुओं का कबीर साहित्य एवं कबीरपंथी समाज में अपना एक विशेष स्थान है। धर्मदास प्रणाली में यह प्रसिद्ध है कि सतगुरु कबीर साहब ने संसार के मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए अपने 4 शिष्य प्रकट किए और उन्हें पृथ्वी की चारों दिशाओं में स्थापित किया गया। समयानुसार वे चारों शिष्य अपने अंशों सहित पृथ्वी पर प्रकट होकर मनुष्य जाति को धर्म की सीख देते हैं तथा देंगे। उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त कर तथा उनकी असीम कृपा प्राप्त करके मनुष्य काल के फंदे से छूटकर सतपुरुष के परम धाम को प्राप्त करते हैं। धर्मदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, आप धन्य हैं जो आपने सतज्ञान प्रदान कर मुझे सावधान किया तथा काल निरंजन के फंदे से मुझे मुक्त किया। मैं तुच्छ आपका दास और आपके दासों का भी दास हूँ। आपने मेरी यम की फांस बंधन काट दी है। मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता समाई हुई है। आपके महान गुणों का मुझसे वर्णन नहीं किया जाता। जिस जीव ने आपके शब्द उपदेश को माना वह भाग्यवान है और वह पूर्ण भाग्यशाली है जिसने आपका व्रत करने का निश्चय किया है। मैं पाप कर्म करने वाला दुष्ट एवं निर्दयी था और मेरा जीव आत्मा मैं सदा भर्म से अचेत रहा। क्या समझकर आपने मुझे अज्ञान निंद्रा से जगाया है और कौन से तप से मैंने आपका दर्शन पाया है। हे मेरे हृदय के मूल आधार, मुझे वह समझाकर कहो। सूर्य सदृश तेजो में आपकी वाणी सुनकर मेरा मन कमल की भांति खिल उठा है। धर्मदास के पिछले जन्मों की कथा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम्हें समझाने और मेरे दर्शन देने के कारण तुम्हारे मन में जो जानने की इच्छा हुई है वह अब मैं तुमसे छिपाकर नहीं रखूंगा। तुम मुझसे अपने पिछले पूर्व जन्मों की बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं जिस कारण तुम्हारे पास आया तथा सत्य उपदेश दिया तुम्हें अच्छी तरह से समझाकर कहता हूँ। संत सुदर्शन जो द्वापर युग में हुए, मैंने कथा तुमको पहले सुनाई है। जब मैं उसको अपने देश सतलोक ले गया तब उसने मेरी बहुत विनती की थी। स्वपच सुदर्शन ने मुझसे कहा था कि हे सतगुरु, मेरी विनती सुन लीजिए। वह यह है कि मेरे माता पिता को सतगति मुक्ति दीजिए। हे बंदी छोर प्रभु, उनका आवागमन से बंधन छुड़ाने की महान कृपा आप कीजिए। यम के देश में उन्होंने बहुत दुख पाया है। मैंने बहुत तरह से उनको समझाया, परंतु मेरे माता पिता को मेरी धर्म युक्त बातों का विश्वास नहीं हुआ। उनका पुत्र होने के नाते बालक के समान मैं उस समय उनको ज्ञान नहीं समझा पाया, परंतु उन्होंने भी मुझे भक्ति करते हुए कभी डराया धमकाया नहीं। जब मैं आपकी भक्ति करने लगता तो उन्होंने मेरे सामने कभी कोई बैर भाव नहीं किया। मुझे भक्ति करते देखकर उनके मन में बहुत प्रसन्नता होती थी। इसी से हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, उन्हें अपने सत्य उपदेश से संपन्न कर सतलोक ले आओ। सर्व बंधनों से छुड़ाने वाले हे बंदी छोर, उनके जीव को मुक्त करो। तब जब संत सुदर्शन ने मेरी बहुत विनती की
तो उसका वचन मैंने मान लिया। उसकी अनुनय विनय से मैं फिर संसार में आया और कलयुग में मैं नाम से कबीर कहलाया। मैं निरंजन के एक वचन से हट गया। मैं उससे वचन में बंधा था, फिर भी चलने के लिए पांव बढ़ाया। मैं और हंसों को उपदेश कर रहा था, परंतु सुदर्शन की विनती से फिर मैंने जम्बूद्वीप भारत खंड में प्रवेश किया। मैं वहां गया जहां संत सुदर्शन के माता पिता का सुंदर नाम लक्ष्मी और नरहर था। हे भाई, उन्होंने पहले जन्म की स्वपच देह छोड़ दी थी और उन्होंने फिर संसार में आकर मनुष्य का जन्म पाया था। स्वपच सुदर्शन के माता पिता का पहला जन्म महेश्वरी और कुलपति की कथा। संत सुदर्शन के पुण्य प्रताप से उसके माता पिता दोनों को मनुष्य देह मिली और ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए। जब दोनों का जन्म हो लिया तब फिर विधाता ने समय अनुसार दोनों को स्त्री पुरुष के बंधन में मिला दिया। उनमें ब्राह्मण का नाम कुलपति और उसकी स्त्री का नाम महेश्वरी था। बहुत समय बीत जाने पर भी महेश्वरी नारी को संतान नहीं हुई थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने स्नान कर सूर्य देव का व्रत धारण किया। वह आंचल फैला दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव से प्रार्थना करती थी। उसका मन बहुत रोता था और वह पुत्र के लिए सूर्य की ओर दौड़ती थी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उसी समय मैं उसके आंचल में बालक रूप धर प्रकट हो आया। मुझे देखकर वह महेश्वरी नारी बहुत प्रसन्न हुई। बाल रूप धारण कर मैं उससे मिला। वह ब्राह्मण कुलपति की स्त्री मुझे घर ले गई और अपने पति से कहती है कि हे प्रभु, प्रभु ने मुझ पर कृपा की। मेरे सूर्य व्रत करने का फल इस बालक के रूप में मुझे दिया है। मैं बहुत दिनों तक वहां पर रहा। वे दोनों स्त्री पुरुष मिलकर मेरी सेवा करते रहे। वे निर्धन होने से बहुत दुखी थे। तब मैंने मन में ऐसा विचार किया, पहले मैं इनकी दरिद्रता दूर करूं और फिर इनको भक्ति मुक्ति का वचनों उपदेश करूं। इसलिए मैंने ऐसा किया। जब ब्राह्मण स्त्री ने मेरा पालना हिलाया झुलाया तब उसे 1 तोला सोना उसमें मिला। मेरे बिछौने में उन्हें रोजाना 1 तोला सोना मिलता था। उससे वे बहुत सुखी हो गए। मैंने फिर उनको सत्य शब्द का उपदेश किया और उन दोनों को बहुत तरह से समझाया, परंतु उनके हृदय में मेरा शब्दोपदेश नहीं समाया। बालक जानकर उनको मेरे ज्ञान पर विश्वास नहीं आया। उस देह में उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। तब मैं वही शरीर को त्याग कर गुप्त हो गया, परंतु उनके हृदय में स्वपच सुदर्शन के माता पिता के दूसरे जन्म में चंदन साहू और उदा की कथा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फिर उस ब्राह्मण कुलपति और उसकी स्त्री महेश्वरी दोनों ने शरीर छोड़ा और मेरे दर्शन के प्रभाव से उनको फिर मनुष्य का शरीर मिला। फिर दोनों के अंश मिले। दोनों का स्त्री पुरुष को संबंध हुआ और वह चंदवारे नगर में जाकर रहे। तब उस स्त्री का नाम उदा हुआ और पुरुष का नाम चंदन रखा गया। मैं पुरुषोत्तम सतपुरुष के पास से चलकर आया और तब चंदवारे नगर में जाकर प्रकट हुआ। बहुत अच्छा प्रसंग है, इसको ध्यान से आप सब सुनेंगे। उस स्थान में मैंने बालक रूप बनाया और वहां जो तालाब था उसमें विश्राम किया। तालाब में कमल पत्र पर मैंने आसन लगाया तथा 8 पहर रात दिन वहां रहा। उसके पीछे वहां उस तालाब में उदा स्नान करने आई और सुंदर बालक देखकर वह मोहित हो गई।
मैंने उसे शिशु का शरीर धारण कर दर्शन दिया। वह स्त्री मुझ बालक को अपने घर ले गई। वह बालक लेकर अपने घर आई और उसने अपने पति चंदन साहू से कहा, ऐसा कहकर सुनाया। चंदन साहू ने कहा कि हे उदा, कहो यह बालक कहाँ से पाया और किस प्रकार से यहाँ लाई। उदा ने कहा कि मैंने इस बालक को तालाब के जल में कमल पत्र पर पाया है। सुंदरता देखकर यह मेरे मन को भा गया। चंदन साहू ने कहा कि तुम मूर्ख स्त्री है, शीघ्र जाओ और इस बालक को वहीं डाल दो। इस बालक को देखकर हमारी जाति कुटुंब के सब लोग हंसेंगे। लोगों के हंसने पर हमारे भीतर दुख कष्ट उत्पन्न होगा। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि जब चंदन साहू क्रोधित हुआ तो उदा ने अपने पति का बहुत डर माना और वह मौन चुप हो गई। तब चंदन साहू ने अपनी दासी से कहा कि इस बालक को उठा लो और इसे ले जाकर तालाब के जल में डाल दो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस बालक को लेकर दासी चल दी। बालक को जल में डालने का उसने जब मन बनाया, परंतु इस बालक रूप को जब वह जल में डालने गई तब उस समय मैं उसके हाथों से अंतर ध्यान गुप्त हो गया। हे भाई, मैं जब उसके हाथ से गुप्त हो गया तो वह बहुत बिलख बिलख कर रोने लगी। वह मन से बहुत परेशान हुई, मुझ बालक को ढूंढती हुई भटकती थी। ऐसा होने के ज्ञान से वह मुग्ध थी, परंतु मुंह से कुछ बोलती नहीं थी। इस प्रकार चंदन साहू स्वपच सुदर्शन के माता पिता तीसरे जन्म में नीरू नीमा हुए। तीसरा जन्म का प्रसंग आइए सुनते हैं। इस प्रकार चंदन साहू और उदा के बहुत दिन बीत गए। उन दोनों ने शरीर छोड़ा, मृत्यु को प्राप्त हुए और फिर दोनों ने मनुष्य जन्म पाया। उन दोनों को जुलाहा कुल में मनुष्य शरीर मिला और फिर विधाता ने उन दोनों का संयोग किया, उन्हें फिर से मिला दिया। फिर चंदन साहू का नाम नीरू तथा उसकी पत्नी उदा का नाम नीमा हुआ। वह नीरू नाम का जोलाहा काशी में रहता था। एक समय ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एवं बरसात की पूर्णिमा तिथि थी। वह अपनी पत्नी नीमा को उसी मार्ग रास्ते से लेकर आ रहा था। नीरू अपनी पत्नी नीमा को लेकर रास्ते मार्ग में आ रहा था तो ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी को जल पीने की इच्छा हुई। उनके रास्ते के समीप काशी का लहरताला तालाब था। शिशु रूप धारण कर मैं वहां कमल पत्र पर आ गया, प्रकट हुआ। वहां पर जैसे कोई बालक लिटाया हुआ हो, वैसे मैं बालक स्वभाव की क्रीड़ा एवं मनोविनोद करने लगा। नीमा जल पीने के लिए उस तालाब पर गई और उसकी दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहां कमल पत्र पर वह बालक कौतूहल कर रहा था। उस बालक के दर्शन होते ही उसके मन में अत्यंत चाव लाड़ उमड़ पड़ा। जैसे सूर्य के दर्शन पाकर कमल पुष्प विकसित होता है, वैसे ही उसका मन प्रफुल्लित हो गया। उसकी स्थिति ठीक ऐसे हो गई जैसे कंगाल खजाना पा गया हो। नीमा ने दौड़कर उस बालक को उठा लिया और उसे लेकर पति नीरू के पास आई। नीरू जोलाहे ने उस पर क्रोध किया और कहा कि तुम शीघ्र ही इस बालक को वहीं डाल दो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नीमा मुझे बालक रूप में पाकर प्रसन्नता से भरी हुई थी, परंतु नीरू के क्रोध करने पर वह सोच विचार में पड़ गई। तब मैंने उसे अपना वचन सुनाया। हे नीमा, मेरा वचन सुनो, मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ।
पिछली प्रीति प्रेम स्नेह के कारण मैंने आकर तुम्हें दर्शन दिए हैं, क्योंकि पिछले जन्म में तुम दोनों संत सुदर्शन के माता पिता थे और मैंने उसे वचन दिया था कि तुम्हारे माता पिता का उद्धार अवश्य करूंगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यदि तुम मुझे अपने घर ले चलो और मुझे पहचान समझकर अपना गुरु बनाओ तो मैं तुम्हें सतपुरुष परमात्मा के सतनाम का उपदेश पक्का करा दूं, जिससे तुम काल निरंजन के फंदे में फिर न पड़ो, जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। ऐसे वचन सुनकर नीमा ने नीरू का भय नहीं माना। वह मुझे अपने घर में ले गई और इस प्रकार तब मैं काशी नगर में पहुंचा। फिर नीमा ने किसी लोक लाज आदि का भी भय नहीं माना और वह मुझे अपने घर इस प्रकार ले चली जैसे कोई कंगाल धन लेकर जाता है। नीरू जोलाहे ने नीमा को मुझ में इतना मग्न देखकर आज्ञा दी कि इसे घर ले चलो। बहुत दिनों तक मैं उस स्थान पर रहा, उनके घर में रहा, परंतु उन्हें किसी प्रकार मेरा विश्वास नहीं आया। वे मुझे अपना बालक समझते रहे और उनके भीतर मेरा शब्द उपदेश नहीं समाया। स्वपच सुदर्शन के माता पिता का चौथे जन्म में मथुरा में प्रकट होकर सतलोक जाना। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सब सुन रहे थे सतगुरु कबीर साहब जगन्नाथ मंदिर को बचाकर छुड़ाकर पंडा को उपदेश देकर कहाँ कहाँ गए और किन किन से मिले, कौन से शिष्य बनाए और किस प्रकार स्वपच के माता पिता को दर्शन दिए। फिर आगे मिलते हैं स्वपच सुदर्शन के माता पिता का चौथे जन्म में मथुरा में प्रकट होकर सतलोक जाना। इस प्रसंग के साथ आगे मिलते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।